नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश जहां तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश से बाहर चले गए हैं किसी दूसरे देश से बातचीत करने के लिए। हालांकि वो कहां गए हैं ये अभी तक रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस ने एक भारत को धमकी दी थी वो है चिकन नेक को लेकर। कहा था कि भारत का जो चिकन नेक है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इसके आगे बोलते बोलते वो बच गए, लेकिन यहां से हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को उसी लहजे में करारा जवाब दिया और साफ कहा कि बांग्लादेश की 2 चिकन नेक हैं जिन पर खतरा मंडरा गया है। क्या अब ये चिकन नेक भारत की ओर आने वाले हैं या इसको लेकर मोदी सरकार ने कुछ बड़ी तैयारी कर ली है? इस पर अपडेट देंगे अभिषेक पुंडी। अभिषेक, जिस तरीके से चिकन नेक को लेकर यहां पर मोहम्मद यूनुस माहौल बनाते हुए नजर आए, लेकिन जब हेमंता ने जवाब दिया तो पूरे बांग्लादेश में जो शासन प्रशासन है उनके होश ठिकाने लग गए। देखिए शबनम, सारा जो मसला है ना वो व्यापार का है। हाँ। आप ट्रंप चाइना के बीच देख लीजिए, भारत हाँ। अमेरिका के बीच देख लीजिए, रशिया के साथ देख लीजिए, जो भी कुछ मसला है सारा व्यापार का है। हाँ। अब आप समझिए, बांग्लादेश में जो ज्यादातर कपड़ा बनता था, हाँ। बांग्लादेश से जो ज्यादातर सामान आता था, वो लगभग जो हम लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं, उस पर 50 लैंड पोर्ट्स थे। हाँ। उनकी मदद से आता था और वो ज्यादातर सामान नॉर्थ ईस्ट में डंप किया जाता था। नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के माल की जो मार्केट थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब पिछले दिनों भारत सरकार ने फैसला लिया इसी के चलते कि अब सिर्फ सी रूट से ही वो माल आएगा। उससे पहले याद करिए, जब मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे, हाँ। वहां पर 7 सिस्टर्स का नॉर्थ ईस्ट का को बताकर आए थे लैंड लॉक्ड कंट्रीज, मतलब इन राज्यों के आसपास समुद्र नहीं है। हाँ। यहां सड़क से ही जो भी कुछ भेजना है, आवाजाही सड़क से ही हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। और खुद को गार्जियन बताया था। हाँ। कि हम जो समुद्र है उसके गार्जियन है। उसके बाद वो वहां से निवेश लेकर आए और निवेश लेकर आने के बाद उन्होंने लाल मुनीर हाट जो एयरबेस है उसे वहां डेवलप किया। हाँ। वहां चाइना का प्रभुत्व दिखाया। उस चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैप दिखाइएगा जरा, वो जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने बात की है। हाँ। फुल फ्रेम दिखाइएगा इन तस्वीरों को। इसमें बात की है कि ये जो मैप है, जो 2 चिकन नेक की बात हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से की गई है, वो है एक तो ये हमारा जो त्रिपुरा वाला इलाका है। हाँ। और एक है आपका ये जो मेघालय से जुड़ी हुई सीमा है, 83 किलोमीटर की। हाँ, अगर ये वाला हिस्सा हम अपने साथ मिला लेते हैं, हाँ। तो हमारा जो चिकन नेक ऊपर है शबनम, जो सिर्फ 22 किलोमीटर का इसकी चौड़ाई है, हाँ। वो सिर्फ 22 किलोमीटर है, वो बढ़ सकती है। हाँ, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा हम अपने साथ मिला लेते हैं तो भी भारत का जो बॉर्डर है वो लगभग सीधा हो जाएगा। यहां भी बांग्लादेश मतलब बुरी तरीके से झटपटा जाएगा। तो इन 2 चिकन नेक की बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है। हाँ। जिनकी चौड़ाई बेहद कम है। ये तो 83 किलोमीटर की चौड़ाई है भी। हाँ। लेकिन ये वाली जो चिकन नेक है इसकी सिर्फ 5-7 किलोमीटर के आसपास की ही चौड़ाई है, ज्यादा नहीं है। तो बांग्लादेश अगर ज्यादा मतलब 3-5 करेगा तो ऐसा हो सकता है। अब एक और चीज समझिए, यहां पर भारत सरकार ने जो चिकन नेक है यहां तीस्ता ड्रिल के जरिए अभी इसी महीने के पहले हफ्ते में ड्रिल की थी भारतीय नौसेना ने, माफ कीजिएगा भारतीय सेना ने यहां ड्रिल की थी और बता दिया था कि अगर यहां किसी भी तरीके की कोई भी हिमाकत या हरकत करने की कोशिश चाइना ने की या फिर बांग्लादेश ने की, तो उसके लिए फिर दोनों को तैयार रहना होगा। यह ड्रिल 2 दिन चली थी और इसका वीडियो भी भारतीय सेना ने खुद जारी किया था। हालांकि ड्रिल पहले हो गई थी, लेकिन मीडिया में वो खबरें नहीं चलाई जा रही थी क्योंकि हो सकता है कि सीक्रेट प्रोजेक्ट हो। लेकिन उसके बाद जब भारतीय सेना की तरफ से खुद उसका वीडियो जारी किया गया तब वो चीजें पता चली कि यहाँ ड्रिल की गई है। भारतीय सेना की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो चिकन नेक है भारत की, वो कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो बांग्लादेश को भारतीय सेना ने ये बात बोली थी। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश भूल जाए कि उसके चिकन नेक है भी या नहीं। बिल्कुल, ये हमारी मतलब सिर्फ कमजोरी इसीलिए है कि वो थोड़ा सा उसकी चौड़ाई कम है। हाँ। लेकिन अब ये वाला मैप देखिए आप। हाँ। ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी आपको दिख रही है, ये और ये दूरी 135 किलोमीटर है। हाँ। ये किसकी दूरी है? ये लाल मुनीर हाट एयरबेस की और हमारी चिकन नेक की दूरी है। हाँ। यहीं पर इसने अपना वो कर लिया है। लेकिन अब हम यहां से एक ट्रेन का रूट बना रहे हैं। हाँ। एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है
यहाँ ट्रेन, ये चिकन नेक से हमारी एक ट्रेन का रूट जाएगा और पूरी तरीके से जो हम निर्भर थे अब तक, निर्भर माल की जो सप्लाई हमारी नॉर्थ ईस्ट में होती थी वो बांग्लादेश के रास्ते से होती थी। मान लिया कहीं से भी कोई यहां से कोई डिलीवरी कोलकाता पोर्ट से करनी है तो हम सीधे ऐसे उसे नॉर्थ ईस्ट पहुंचा दिया करते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ये जो हमारी चिकन नेक है यहां से ट्रेन का रूट बना रहे हैं जिससे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट हम इससे कवर करेंगे और बांग्लादेश की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बांग्लादेश जो है वो इसी चीज का फायदा उठाता था कि भारत को उसके रूट्स की जरूरत है कम दूरी तय करने के लिए, जिससे हम ज्यादा दूरी तय ना करें, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से जुड़े रहने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है। ऊपर आप देखेंगे इधर एक तरफ हम ये बांग्लादेश से टच है, एक तरफ ऊपर चले जाएंगे आप चाइना से टच है, म्यांमार से टच है, तो समुद्र का रास्ता वहां नहीं है। अब दूसरा सिर्फ लैंड रूट के जरिए वहां हम सप्लाई पहुंचा सकते हैं। हवा के जरिए अगर हम वहां सप्लाई पहुंचाएंगे तब भी हमें हो सकता है इसके एयरबेस की जरूरत, एयर स्पेस की जरूरत पड़े, और अगर वहां से भी पहुंचाएंगे हवा के जरिए तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। बहुत ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से ट्रेन का रूट या फिर सड़क का मार्ग ही इसके लिए अपनाया जाता था। और अब भारत सरकार की तरफ से इस मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि ये जो चिकन नेक है, मतलब बहुत छोटा सा चिकन नेक है, और ये वाला भी बहुत छोटा सा चिकन नेक है, त्रिपुरा वाला और ये मेघालय वाला। तो बांग्लादेश कुछ भी कोशिश कर ले, भारत के पास हर चीज का तोड़ है। हम अब तक यही सोच रहे थे जब तक शेख हसीना वहां थी कि हमारा मित्र राष्ट्र है, सहयोगी राष्ट्र है। हालांकि जो पोर्ट अभी दिया गया है, बांग्लादेश ने जो पोर्ट दिया है चाइना को, वो पोर्ट भी पहले शेख हसीना के वक्त में भारत को देने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसी बीच वहां ऐसा तख्ता पलट हुआ कि चीजें बहुत ज्यादा बदल गए। बांग्लादेश कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अगर ज्यादा फड़फड़ाएगा बांग्लादेश तो उसकी जो चिकन नेक 2 है ना वो बहुत ज्यादा खतरे में है। सब बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब भारत की तरफ से तैयारी कर ली गई है बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देने की, जो बांग्लादेश के चिकन नेक हैं वो उसके लिए ही कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं ये शायद मोहम्मद यूनुस नहीं जानते। चटगांव जिसकी बात हो रही है वो सबसे अहम है बांग्लादेश को, जो 2 हिस्सों में बांग्लादेश को बांटता है और जिस पर अब कॉरिडोर बनाने की बात भी कही जा रही है। ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कदम उठाया गया। हालांकि बांग्लादेश के लोगों ने इसका विरोध किया है, वहां के आर्मी के चीफ ने विरोध किया है, क्योंकि इसके जरिए एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी की जा रही थी। अब एक तरफ बांग्लादेश के लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है वो बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। लेकिन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो हालातों से इस वक्त जूझ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, बांग्लादेश में आर्थिक संकट गहरा गया है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और एक बड़ी खबर और दे दे बांग्लादेश से जुड़ी हुई, बांग्लादेश के सचिवालय में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है कि नौकरी पर रखना और नौकरी से निकालना ये सिर्फ सरकार तय करेगी। अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो सरकार उस पर एक्शन भी तगड़ा ले सकती है। और इसी के साथ जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको दी है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।